अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिब एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अजीज भाइयों और बुजुर्गों, हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर दरख्तों के ऊपर और पौधों के ऊपर दो किस्म के मौसम आते हैं। एक मौसम का नाम है खिज़ां और दूसरे मौसम का नाम है बहार। तो ये दो मौसम होते हैं हमारे बर्रे सगीर के अंदर पौधों पर। खिज़ां के अंदर पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, फल फूल खत्म हो जाते हैं, दरख्तों की सिर्फ और सिर्फ नंगी ही शाखें रह जाती हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का सब्जा नहीं रहता। हर तरफ उदासी ही उदासी होती है, वीरानी ही वीरानी होती है। और दूसरे मौसम का नाम है मौसम बहार। उस मौसम बहार के अंदर तमाम के तमाम दरख्तों के ऊपर सब्जादार गुलजार फल फूल आ जाते हैं। तो इंसान की तबीयत भी आस पास के मौसमों से मुतासिर होती है, यानी कि इंसान को आस पास जैसा माहौल मिलता है, इंसान के ऊपर वो माहौल असर करता है। चाहे वो माहौल नबातात का हो, चाहे वो माहौल जमादात का हो। इंसान जिस किस्म के लोगों की सोहबत इख्तियार करता है, वो सोहबत इंसान के ऊपर असर करती है। अच्छे लोगों की सोहबत होगी तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। और अगर इंसान की दोस्ती, इंसान के ताल्लुकात, इंसान का उठना बैठना रहन सहन बुरे लोगों के साथ होगा तो वो बुराई इंसान के ऊपर असर करेगी। सिर्फ इंसान तो दरकिनार, ये मिट्टी भी और ये जानवर भी इंसान के ऊपर असर करते हैं। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो भेड़ बकरियां रखने वाले लोग होते हैं, इनकी तबीयत में आजिज़ी होती है। और घोड़ों को पालने वाले लोगों के अंदर तकब्बुर होता है। और ऊँटों के साथ रहने वाले, उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले आदमी के दिल के अंदर कीना होता है, अदावत होती है, बुग़्ज़ होता है। क्यों? इस वजह से कि बकरी एक मिस्कीन जानवर है, आजिज़ जानवर है, शरीफ जानवर है। उसकी शराफत तबीयत की जो होती है वो इंसान के ऊपर असर करती है और उसका मालिक भी शरीफ बन जाता है। घोड़े के अंदर थोड़ा तकब्बुर होता है तो उसके मालिक के अंदर भी उसका असर करता है और तकब्बुर आ जाता है। और ऊँट जो कीना हर जानवर है, जिसके साथ उसकी मुखालफत आ जाए उसको छोड़ता नहीं है, तो उस ऊँट का असर उसके मालिक में भी आ जाता है। ये जानवर तो क्या, ये जमीनी माहौल भी इंसान के ऊपर असर करता है। आप देखते होंगे कि ये जो पहाड़ के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, चूंकि पहाड़ी इलाका सख्त होता है,
पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के दिल भी सख्त होते हैं, तबीयत भी सख्त होती है। सबसे ज्यादा कत्ल गारत मुखालफत जो होती है ये पहाड़ी इलाके में होती है। तो पथरीले इलाके का असर उनकी तबीयतों पे पड़ता है। इसी तरीके से सहरा, कच्चे इलाके के लोग बात के भी कच्चे होते हैं, इलाके का असर होता है। और इसी तरीका से दरियाई लोग मोहब्बत मिजाज होते हैं, मैदान उनकी तबीयत में होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान को इर्द गिर्द का जैसा माहौल मिलता है, इंसान के ऊपर माहौल असर करता है और उस शेप में इंसान ढल जाता है। तो इंसान के आसपास जब परिंदों के दो मौसम है, मौसम खिज़ा भी है, मौसम बहार भी है, तो इंसान के ऊपर भी मौसम खिज़ा भी आता है, मौसम बहार भी आता है। लेकिन इंसान का मौसम खिज़ा और बहार ये ज़ाहिरी नहीं है। जैसा कि पत्तों का खिज़ा ज़ाहिरी है, ज़ाहिरी तौर पर उनकी खूबसूरती आ जाती है बहार में, और इसी तरह खिज़ा के अंदर उनकी जो बदसूरती होती है वो भी ज़ाहिरी है। लेकिन इंसान की खिज़ा और इंसान की बहार वो बातनी है, अंदरूनी है। इंसान की खिज़ा क्या है? परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, तकलीफात हैं, बेचैनी है, बेसकूनी है, बदअमनी है, ये इंसान की खिज़ा है। और इंसान की बहार क्या है कि इंसान से दुख, परेशानियां, मुसीबतें ये सारा कुछ खत्म हो जाए, अमन आ जाए और चैन की तरफ इंसान माइल हो जाए, दिल के अंदर इत्मीनान हो, ये इंसान की जो है बहार है। इंसान के ऊपर मुख्तलिफ बहारें आई, मुख्तलिफ खिज़ा आई। जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से लेकर कभी इंसान के ऊपर, कायनात वाले लोगों के ऊपर खुशियां आती हैं, कभी गम आते हैं। तो जैसा कि परिंदों का, पौधों का मौसम खिज़ा ख़त्म होता है बारिश के ज़रिए, कभी आसमान से बारिश आती है तो उनकी खिज़ा ख़त्म होती है, बाहर की तरफ चले जाते हैं। और कभी ज़मीनी चश्मों से पानी लगाया जाता है, नहरों के ज़रिए पानी लगाया जाता है और पौधों के अंदर तरोताज़गी आ जाती है। तो पौधों के मौसम बहार आने के दो ज़रिए हैं, एक आसमान से, एक ज़मीन से। इसी तरह इंसान के ऊपर भी मौसम बहार के अल्लाह ने दो ज़रिए बनाए, एक आसमान से नाजिल किया और दूसरा ज़मीन से उठाया। आसमान से किताब को नाजिल किया, सहीफ़ों को नाजिल किया, और ज़मीन से अपने पैगंबरों को महफूज किया। हर दौर में इंसान की परेशानियों का हल बताते आए, इंसान के दिल के सुकून का ज़रिया बताते आए, इंसान की मुसीबतों से निकलने का सबब बताते आए। ये दो ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए। तो जितना ज़्यादा अंधेरा होता है, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उनको हल करने के लिए रोशनी भी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है। यानी कि अगर अंधेरा, एक थोड़ा सा अंधेरा हो तो एक बल्ब भी काफ़ी है, अगर ज़्यादा अंधेरा हो तो वहाँ पर मुख्तलिफ लाइटिंग का निज़ाम करना पड़ता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक पूरी दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा बेरौनक, सबसे ज़्यादा बेचैनी और सबसे ज़्यादा तकलीफ, दुख, मुसीबतों का दौर आपसे पहले और हज़रत ईसा के बाद है, रज़ी अल्लाह ताला। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 650 साल का फ़र्क है। इन 650 साल में कायनात की रहनुमाई करने वाला कोई आदमी नहीं है। आसमान से जो किताबें नाज़िल हुई थी उनके अंदर लोगों ने तब्दीली कर दी, तारीफ कर दी, अपनी तरफ से उनके अंदर लिख दिया। और ज़मीन से जो अंबिया का सिलसिला मबूस होना था, वो सिलसिला भी 650 साल यानी कि 6.5 सदियों के अंदर कोई नबी भी नहीं आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ आ गया, पूरी दुनिया के अंदर मुसीबतें आ गई, तकलीफ़ें आ गई, बेचैनी आ गई, परेशानी आ गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, हत्ता कि इंसानियत इंसानों के अंदर ख़त्म हो गई। बज़ाहिर तो इंसान नजर आते थे, लेकिन जब उनके किरदार को देखता, उनके मामलात को देखा जाता, उनके आदात को देखा जाता, उनके किरदार और अफ़आल को देखा जाता, उनके रहन सहन और सलूक को देखा जाता,
के अंदर इंसानों वाला नहीं था। हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे। एक छोटी सी बात पे लड़ाइयाँ शुरू होती और साल तक जाती। सिर्फ इतनी लड़ाई के नंबर लगाते थे पानी पीने के लिए। नंबर एक आदमी का होता, उसकी जगह पे कोई दूसरा पानी पिला देता तो लड़ाई शुरू हो जाती, कत्लो गारत शुरू हो जाती। और वो कत्लो गारत कई सदियों तक जाती, सैकड़ों उसमें कत्ल हो जाते, इतनी ज्यादा जहालत थी। तो उस जहालत को दूर करने के लिए लाजमी बात है, जिस रोशनी की जरूरत थी वो रोशनी भी ज्यादा चाहिए थी। तो उस खिज़ा को ख़त्म करने के लिए, उस बहार को लाने के लिए कोई बड़ी रोशनी की ज़रूरत थी। वो रोशनी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को नाज़िल किया। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान को नाज़िल किया और आप अलैहिस्सलाम को हमारी तरफ भेजा। और भेजा किस ज़माने में? उस ज़माने में भेजा कि हर तरफ जहालत थी। तो उस मौसम में खिज़ा को बहार बना के भेजा, और भेजा भी रबीउल अव्वल के महीने में। रबीउल अव्वल, रबी का माना होता है मौसम बहार। तो आप अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए बहार बनकर आए, वो एक बहार, इसी से नाम पड़ गया इस महीने का भी, बहारों वाला महीना। रबीउल अव्वल का माना है बहारों वाला महीना, खुशियों वाला महीना, मुसीबतों को ख़त्म करने वाला महीना, अंधेरों से निकलने वाला महीना, रोशनियों को लाने वाला महीना, इत्मीनान का महीना, सुकून का महीना। तो इस मौसम रबी के अंदर आए, दो चीज़ें इंसान की रहनुमाई के लिए हैं, एक कुरान मुक़द्दस और एक आप अलैहिस्सलाम का वजूद बासबूत। कुरान का नुज़ूल भी इसी महीना में शुरू हुआ, आप अलैहिस्सलाम की विलादत और मीलाद भी इसी महीना में हुआ, आप अलैहिस्सलाम की बेअसत भी इसी महीना में हुई, और आपकी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत भी इसी मदीना में हुई, इसी महीना में हुई। और आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दूसरे आलम यानी आखिरत के अंदर, जन्नतुल फिरदौस के अंदर तशरीफ़ ले गए, तो वो भी इसी महीना के अंदर। तो बड़े फ़ज़ाइल हैं इस महीना के अंदर। कुरान मुक़द्दस और आप अलैहिस्सलाम, ये दोनों, इनका बड़ा इत्तिफ़ाक़ है, ये दोनों एक साथ हैं। कुरान मुक़द्दस की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे, जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे, आखिरी वसीयत जो इंसान करता है, आखिरी वसीयत के अंदर क्या होता है? अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताता है, अपना खुलासा बताता है, अपना तजर्बा बताता है। अगर कोई बाप है तो अपनी औलाद को ऐसी नसीहत करता है कि वो हमेशा राहे हक पर रहें, किसी किस्म का उनको नुकसान हो, ऐसी वसीयत करता है। यानी कि दो लफ्ज़ों में सारी ज़िंदगी का खुलासा बताता है। माँ है तो अपनी बच्चियों की तरबियत करती है, कोई नसीहत करती है। तो आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे तो ये नहीं कहा कि मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरे हसन हुसैन का क्या बनेगा। कर सकते थे सारा कुछ, आपकी औलाद भी थी, बीवियाँ भी थी, कुंबा भी था, कबीला भी था, रिश्तेदार भी थे। लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम को जब जिब्राईल अमीन ने यह बताया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुलाकात के मुंतज़िर हैं, तो आपने वहाँ पर बाकी सारी दुनिया को छोड़कर ये फरमाया कि है जिब्राईल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछ कर आ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो सबेशक जिब्राईल अमीन गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताया। जब वापस आए तो ये खुशखबरी दी कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाते हैं कि हम तेरे बाद तेरी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हुई और इजाज़त दी दुनिया से ले जाने की, और जाते हुए ये वसीयत की, औसा बिकिताबिल्लाह, लोगों किताबुल्लाह को ज़िंदगी में कभी भी मत छोड़ना। क्यों? कि दुनिया की हर किताब के अंदर शक आ सकता है, हर किताब के अंदर मिलावट हो सकती है, हर किताब की लिखत तब्दील हो सकती है, फ़र्क हो सकता है। लेकिन किताबुल्लाह ऐसी अज़मत वाली किताब है कि इसके अंदर किसी किस्म का शक नहीं।
इसी वजह से इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी आयत लिखी है सूरतुल बकरा के अंदर, फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। पढ़ने वाले सबसे पहले आगे जो मसाइल हैं, जो अकायद हैं, जो अहकाम हैं, उनसे पहले ये बात पढ़ ले कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। आगे जो कुछ भी 30 पारों में बयान होगा उसके एक ज़ेर, ज़बर, नुक्ता और हर्फ के अंदर भी शक की गुंजाइश नहीं। ये सिर्फ इसी किताब की शान है, क्योंकि इसके नाज़िल करने वाला ही अजीम है। जैसा कि कहते हैं कि बादशाहों का कलाम जो होता है वो कलामों का बादशाह होता है। तो कायनात के बादशाह का कलाम है तो कलामों का भी बादशाह होगा। कायनात के अंदर जितनी भी इख्तिलाफ है, जितनी भी फिरका वारियत है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। कुरान मुकद्दस ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि लोगों अगर तुम इख्तिलाफ को, फिरका वारियत को, मुखालफत को मज़हब के नाम से, दीन के नाम से, इस्लाम के नाम से, जमातों के नाम से इख्तिलाफ को ख़त्म करते हो तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी ये कुरान मुकद्दस है, हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन। इसके बारे में फरमाया कि गोया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी रस्सी है जो अल्लाह ने आसमानों से ज़मीन की तरफ लटकाई है। इस रस्सी का एक सिरा जन्नत के अंदर है और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के ऊपर लटका दी है। ये कुरान मुकद्दस गोया कि अल्लाह की रस्सी है। जो आदमी जन्नत तक पहुंचना चाहता है तो सिर्फ ये एक ही रस्सी है जो जन्नत की तरफ जाती है। तो जो जन्नत की तरफ जाना चाहता है बतौर सीढ़ी के इस रस्सी को, कुरान मुकद्दस को अगर नहीं पकड़ेगा तो कभी भी वो जन्नत की तरफ नहीं पहुंच सकता। और फरमाया मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो आदमी कुरान मुकद्दस से एराज़ करता है, कुरान मुकद्दस के ज़िक्र से, तिलावत से, अपने बच्चों को सिखाने से, अपनी अमली मैदान के अंदर इसको लाने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली सज़ा ये देते हैं कि मईशतन ज़न्का, उसकी गुज़रान को तंग कर देते हैं, उसकी रोज़ी को मुश्किल बना देते हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी ला देते हैं। ये दुनिया का उसको अज़ाब है। और आखिरत का अज़ाब क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अंधा करके उठाएंगे। जब उठेगा तो आंखों से नाबीना होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछेंगे कि या रब्बि लिमा हशरतनी आमा, क्या मेरे अल्लाह दुनिया के अंदर तो मैं ठीक ठाक देखता था, कभी ऐनक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब जब क़यामत के दिन मैं उठा हूँ तो दोनों आंखों से अंधा हूँ, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, कि तेरे पास मेरा कुरान आया, मेरी कलाम आई, मेरी आयतें आई, फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया, तूने उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आंखों से देखा ही नहीं। कुरान मुकद्दस तेरी अलमारी में पड़ा रहा, तूने कस्में उठाने के लिए कुरान को रखा, बरकत के लिए रखा, कभी इसको पढ़ने की, समझने की, हासिल करने की कोशिश नहीं की। गोया कि हमारी नज़र में तो अंधा है, क्योंकि हमने आंखें दी कुरान को पढ़ने के लिए, ज़ुबान दी कुरान को पढ़ने के लिए, दिल दिया कुरान को समझने के लिए। जब तूने दुनिया के अंदर इन चीज़ों से ये फ़ायदा हासिल नहीं किया तो हमारी नज़र में तू अंधा है। इस वजह से हमने आखिरत के अंदर तुझे अंधा करके उठाया। और सिर्फ ये अज़ाब नहीं बल्कि हशर के अंदर भी कुरान मुकद्दस को छोड़ने का अज़ाब ये आएगा कि कुरान मुकद्दस क़यामत के दिन बोल बोल के इंसान के खिलाफ गवाही देगा। हदीस के अंदर आता है अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कि क़यामत के दिन या तो कुरान तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। दो ही सूरतें, यानी कि दिन क़यामत के कुरान मुकद्दस वकील होगा, या तो इंसान के हक में वकालत करेगा या इंसान के खिलाफ वकालत करेगा। इंसान के हक में तब वकालत करेगा जब दुनिया के अंदर इंसान कुरान मुकद्दस को सीखेगा, बच्चों को सिखाएगा। अगर कुरान मुकद्दस को नहीं सीखा तो कुरान मुकद्दस क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देगा। और कुरान की गवाही इतनी मजबूत होगी, इतनी सख्त होगी कि जिस पर कुरान मुकद्दस मुकदमा जारी कर देगा, मुकदमा FIR कटवा देगा, कोई भी उसको नहीं छुड़ा सकता। हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तमाम उम्मत की जब शफाअत करेंगे, तमाम जितने भी आपके गुनाहगार हैं, आपने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत के जितने भी गुनाहगार हैं अगर उनके अंदर ईमान मौजूद है तो मैं अपनी शफाअत से उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। जितने बड़े गुनाहगार भी हुए, अगर ईमान सलामत हुआ तो वो जहन्नम से निकल कर जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। पूरी उम्मत आपकी शफाअत से बख्शी जाएगी सिवाय एक आदमी के। आप फरमाते हैं कि मैं बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमन्ना करूंगा कि या अल्लाह मेरे इस उम्मती को निकाल दे, इसको भी निकाल दे, इसको भी निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको निकाल देंगे सिवाय एक टोले के, एक फिरके के, एक जमात के। पूछा गया वो कौन सा फिरका है, कौन सी जमात है जिसके बारे में आपकी शफाअत कबूल नहीं होगी? तो आपने फरमाया मा बाकिया फी जहन्नम इल्ला मन हबिसहुल कुरान, कि जहन्नम के अंदर मेरी उम्मत में से एक आदमी भी नहीं बचेगा सिवा उस आदमी के जिसको कुरान ने रोक लिया। कुरान ने जिसको वहां पे रोक लिया कि मैं तुझे जहन्नम से नहीं निकलने देता, उसको कोई आदमी भी, किसी की सिफारिश भी, किसी की मिन्नत भी, किसी की समाजत भी वहां पर नहीं होगी। तो कुरान मुकद्दस का मुकदमा बड़ा सख्त होगा। इसी वजह से दुनिया के अंदर भी कुरान को छोड़ने के अज़ाब आते हैं, मरते वक्त में और क़यामत के बाद भी। हत्ता कि कुरान पर अमल करना इंसान को जन्नत के अंदर ले जाता है और कुरान मुकद्दस को छोड़ना ये इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाता है। और सिर्फ कुरान मुकद्दस नहीं, बल्कि खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शिकायत करेंगे अपनी उम्मत की। ये शिकायत क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो अमली तौर पर मौजूद है तो ये किताब ही मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा अखलाक कुरान में, आपकी सारी सीरत कुरान में, आपकी सारी ज़िंदगी कुरान में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल और सूरत का तज़किरा हो तो कुरान में। हत्ता कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे पूछा गया कि अम्मी जान आपके अखलाक क्या थे, आपके अखलाक के बारे में आप हमें क्या बताएंगी कि कैसे अखलाक थे हमारे नबी के? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया अमा तक़रअ कुरान, अरे आदमी क्या तूने कभी कुरान मुकद्दस नहीं पढ़ा? उसने कहा हमने कुरान तो पढ़ा है, कुरान तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आपके अखलाक क्या थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, आपके सारे अखलाक का मजमूआ कुरान है। तो गोया कि इस वक्त हमारे पास रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए ये कुरान मुकद्दस ही बचा है। अगर इसको छोड़ दिया तो तबाही, बर्बादी, हलाकत इंसान का मुकद्दर है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इंसान की शिकायत करेंगे। काल रसूल 19वें पारे के पहले सफ़े के अंदर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल कहेंगे या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि ये मेरी उम्मत आई खड़ी है, इस उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो आप देखें कि इंसान को दुनिया के अंदर जो जन्नत में जाने का जरिया है वो या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत है। हमारे अमाल तो इतने नहीं है कि हम अपने अमाल के बलबूते पे कहें कि हमारे अमाल इतने अच्छे हैं कि हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे। हत्ता कि आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर कोई एक आदमी भी अपने अमाल की वजह से नहीं जाएगा, क्योंकि किसी का कोई अमल इस काबिल नहीं कि आदमी कहे कि इन अमलों के बदले में मेरी जन्नत बनती है। आदमी अमाल करेगा तो कितने अमाल करेगा? ज़ायद अमाल तो अपनी जगह पे, इंसान अपनी नेमतों का, अपनी रहमतों का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता। मिसाल के ऊपर अगर आदमी सारी ज़िंदगी सजदे के अंदर पड़ा रहे तो ये तो सिर्फ पेशानी बनाने का बदला भी नहीं हो सकता। ज़ुबान से सारी ज़िंदगी जिक्र करे तो ज़ुबान को बोलने की ताकत अल्लाह ने दी, दिल को समझने की तो एक नेमत का शुक्र अदा भी नहीं हो सकता। जब एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता तो फिर दिन क़यामत के आदमी कैसे कह सकता है कि मैं अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाऊंगा? हत्ता कि सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आप भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने पूछा जी, कोई आदमी भी अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। हत्ता यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जब अपनी लपेट में ले लेगी तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो जब कोई अल्लाह का सबसे मुकर्रम बंदा अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएगा, अमाल की वजह से नहीं, तो हम ये दावा कभी भी नहीं कर सकते कि हम अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाएंगे।
तो दो ही सूरतें हैं, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है या नबी की शफाअत है। ये दो ही हमारे पास जरिए बचे हैं कामयाब होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वो तब ही हासिल होगी जब कुरान मुक़द्दस पर अमल होगा, और आपकी शफाअत भी तब हासिल होगी जब कुरान मुक़द्दस पर अमल होगा। अगर कुरान पर अमल ना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करने के बजाय खुद उम्मत की शिकायत लगाएंगे और उम्मत पर एक केस और मुकदमा दर्ज करेंगे कि इसने मेरी किताब को छोड़ दिया। तो ये दो ही रहमतें हैं। आज कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी, बेसुकूनी, बदअमनी, परेशानी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हमने कुरान मुक़द्दस को सिर्फ बरकत के लिए रख दिया है, हमारी अलमारियों में पड़ा है। किस वजह से कि जब ज़रूरत होती है तो साल बाद 2 साल बाद जाले लग जाते हैं, खेल पड़ी रहती है। तो दुनिया की हर चीज़ का हम हिफाजत करते हैं लेकिन कुरान मुक़द्दस की हिफाजत नहीं करते। तो आज बेचैनी इसी वजह से हमारे ऊपर वो मौसम बहार क्यों नहीं, हमारे अंदर उसी तरह वीरानी, उसी तरह परेशानी, उसी तरह मुसीबत, उसी तरह टेंशनें, उसी तरह अदाब। हालांकि यही है कि जिसने पूरी उम्मत को बदल दिया, एक निज़ाम को बदल दिया, 650 साल की बदअमनी को चंद ही सालों में सुकून के अंदर बदल दिया। सहाबा किराम जो एक दूसरे के दुश्मन थे, चंद सालों के अंदर एक दूसरे के ऐसे जिगरी दोस्त बन गए, एक दूसरे से भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत हो गई। वो किसका नतीजा था? इसी कुरान मुक़द्दस की बरकतें थी, इसी की रहमतें थी, इसी की वजह से पूरी दुनिया की तब्दीली हुई। आपने तज़किया किया, आपने इस्लाम को ज़िंदगी के गोशा में हर पहलू में कुरान मुक़द्दस की तालीम का हो। फरमाया मेरे पैगम्बर अगर तिलावत करनी हो तो उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, तेरी तिलावत के लिए निसाब भी कुरान है, और अगर तालीम देनी हो, तबलीग करनी हो तो बल्लिग़ मा उनज़िला इलैक, तबलीग भी कुरान मुक़द्दस की करनी है। और इसी तरीक़ा से अगर तालीम देनी है तो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तालीम भी इसी किताब की देनी है। वो जो ज़क्की है, अगर उनको पाक करना है शिर्क से, जुल्मत से, अंधेरों से, किसी लिहाज से, किसी ऐब से पाक करना है तो युज़क्की है, उसका ज़रिया भी कुरान मुक़द्दस है। तो हासिल ये निकला कि कायनात की तमाम मुसीबतों का हल हमारे पास सिर्फ कुरान मुक़द्दस है। इस कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार हमें तबलीग की है, बार बार हमारी रहनुमाई की है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, सिर्फ ये 2 लफ्ज़ पढ़ने से आदमी को 40 नेकियां मिलती हैं, 30 नेकियां मिलती हैं। नेकियां भी बेशुमार है। आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो फरमाया कोई चीज़ इंसान के साथ नहीं जाती। इंसान का माल है इधर रह जाता है, इंसान का कारोबार है इधर रह जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा माल क्या है? तेरा माल तो वो है जो तूने खाया और हजम कर लिया। तेरे कपड़े वो हैं जो तूने पहने और पुराने कर लिए। बाकी जो तेरी जेब में है या तेरे घर में पड़ा है तुझे नहीं पता वो किसका है। हो सकता है अभी तेरे ऊपर मौत आ जाए और वो ख़त्म हो जाए। बाकी रहने वाली चीज़ें आपने फरमाया जो बाद के अंदर वफात के बाद इंसान के पास जो आती हैं, इंसान की जो रहनुमाई करती हैं, इंसान के लिए जो निजात का ज़रिया बनती हैं, वो एक तो है नेक औलाद। इंसान नेक औलाद, सालेह औलाद, कि इंसान अच्छी औलाद, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी इस्लाह करे, कि जब तक अमल करती रहेगी इंसान के लिए निजात का ज़रिया है, इंसान की बख्शिश होती रहेगी। लेकिन हमने अपनी औलाद की तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए हर किस्म की हमने तालीम दी, लेकिन दीन की तालीम हमने नहीं दी। दीन की तालीम के अंदर हमने अपनी औलाद को सबसे पीछे छोड़ दिया। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर 1 महीने की हज़ारों रुपए हम फीसें भरते हैं। स्कूली तालीम भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि दुनियावी तालीम नहीं होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए। लेकिन दीनी तालीम को मकसद नहीं बनाना चाहिए, उसको सिर्फ ज़रूरत बनाना चाहिए। तो हम सारा दिन सुबह से लेकर ज़ोहर तक हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हज़ारों रुपए हम देते हैं वहाँ,
और ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पर मुस्तकिल फ़ीस होती है। लेकिन मस्जिद के अंदर जब मस्जिद का वक़्त होता है तो आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, तो हम बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजते। हालांकि आपने फरमाया कि वहाँ पर इंसान की औलाद ही है जो इंसान की निजात का ज़रिया। एक आदमी है, आप अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे तो एक आदमी को अज़ाब हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि इस आदमी को अज़ाब हो रहा है, कब्र के अंदर बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा था। आप अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, चले गए। कुछ दिन बाद, महीने बाद, साल बाद आप अलैहिस्सलाम का फिर वहाँ से गुजर हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही आदमी जिसको अज़ाब कब्र हो रहा था, फरिश्ते उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात ला रहे हैं। कोई क्या चीज़ ला रहा है, कोई खुशखबरियाँ ला रहा है, कोई नेमतें ला रहा है, कोई जन्नत से क्या चीज़ ला रहा है, कोई क्या चीज़ ला रहा है। आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि ये अजीब माजरा है। मौत के बाद अमल तो आदमी वैसे नहीं कर सकता, तो आखिर क्या वजह है कि इस आदमी को अभी कुछ माह पहले अज़ाब हो रहा था और अभी इसके लिए नेमतें लाई जा रही हैं, खुशखबरियाँ दी जा रही हैं। तो जिब्राईल अमीन से आपने पूछा कि ये क्या सबब है। तो जिब्राईल अमीन ने बताया कि या रसूलल्लाह, इस आदमी ने नेक साले औलाद अपने पीछे छोड़ी। जब ये फौत हुआ इसके ऊपर बेशुमार गुनाह थे। फिर उसके बाद इसकी औलाद ने अच्छे काम किए, कुरान मुकद्दस की तिलावत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अच्छे अच्छे अमाल किए, जिसका सवाब इसको हुआ और इसकी नेकियां इसके गुनाहों से बढ़ गई। इसके गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अब इसको सवाब हो रहा है। तो इंसान के ऊपर जो है हर लिहाज से अगर कामयाबी इंसान को मिलनी है तो कुरान मुकद्दस के ज़रिए मिलनी है। अब हमें चाहिए कि हम कुरान मुकद्दस की तरफ आएँ, अपने बच्चों को तालीम दें। तो यहाँ पर मगरिब के बाद तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तालीम होती है। छोटे बच्चे होते हैं तकरीबन 4-5 साल से लेकर 10, 12, 15 साल, जितना भी बड़ा हो, तो कुरान मुकद्दस की तबलीग होती है। उसके अंदर नमाज सिखाई जाती है, नमाज का तर्जुमा सिखाया जाता है, कलमे सिखाए जाते हैं, दुआएं सिखाई जाती हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत सिखाई जाती है। और जो बच्चे नाज़रा पढ़ लेते हैं उनको फिर मशहूर जो सूरतें हैं, सूरत वाक़िया, सूरत यासीन, सूरत मुल्क, सूरत रहमान, उनको ज़ुबानी हिफ्ज़ कराया जाता है। इनके अमली तौर पर ऐसी चीज़ें जो इंसान को रोज़मर्रा ज़रूरत होती हैं, खाना खाना, पीना, उठना, सोना, मस्जिद में आना, मस्जिद से निकलना, तो जो रोज़मर्रा इंसान की तरबियत के लिए काफ़ी होती हैं, ऐसी दुआएं सिखाई जाती हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो करीब हैं इस मोहल्ले के, उनको मस्जिद के अंदर भेजा करें, जहाँ पर इंशाअल्लाह आपके बच्चे अच्छी तरबियत लेकर निकलें, जहाँ पर आपके बच्चों को वालिदैन का अदब, भाई से बोलने का तरीका और बाकी